Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 4 in Hindi grammar of class 7. टाइटल है चैप्टर का उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी मूल शब्द के स्टार्टिंग में जोड़ा जाने वाला जो शब्द है, स्टार्टिंग में जोड़ा जाए तो वो उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर किसी मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो या नया अर्थ दे देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ अब देखिए, उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नए अर्थ वाला शब्द तैयार करना। उदाहरण हमें देखना है, अप प्लस यस। यस हमारा मूल शब्द है, इसके स्टार्टिंग में हमारा अप जुड़ा है तो अप यस हो गया। जैसे क्रम के आगे अनु जोड़ देने से अनुक्रम हो जाता है। अब देखिए, संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग जैसे निर है, निश है, पिर है, परा है, आप है, दुर, दुस, बी, आ, नी। अब इनसे हम शब्द बनाएंगे सिर्फ, बाकी कुछ हम नहीं देखेंगे। जैसे निर है, निर्वास, निर को स्टार्ट में रखेंगे, निर्बास, निर्गुण, निर्लज। ऐसी निस से बनाएंगे, निस्तेज, निस्संदेह, फिर से प्रभाव, प्रबल, परा से पराधीन, पराजय, अप से अपयश, अपमान। ऐसे ही बनाएंगे। जैसे अति है, अति से अतिरिक्त, अत्याचार, अधिकारी। अन से बनाया अनपढ़, अनहित। अब है उर्दू के उपसर्ग, तो हम उपसर्ग को देख लेते हैं। हम है, हर है, गैर है, बर, सर, कम, ना, खुश। तो हमसे हो गया हमदर्द, हम शक्ल, हम सफ़र। हम को पहले लिखना है। हर से हर तरह, हर दिन। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस तरह से आपको बनाना है। अब दूसरा है, हम प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय क्या होता है, किसी मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं ऐसे शब्द। परिभाषा को देख लेते हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक हमारा मूल शब्द है कुंभ, तो बाद में हमने कार और जोड़ दिया तो हो गया कुंभकार। बल में हीन और जोड़ दिया, बलहीन हो गया। तो प्रत्यय के भेद जान लेते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया के धातु रूप के अंत में जोड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ में आई जोड़ दिया, पढ़ाई हो गया। चल में ना जोड़ दिया, चलना हो गया। लिख में आई जोड़ा, लिखाई। गिर में ना जोड़ा, गिरना। तो ये तो हमारे क्या है, कृत प्रत्यय। ये वाले हैं कृत प्रत्यय, ये वाले कृत प्रत्यय हैं। किसी शब्द में कृत प्रत्यय जोड़ा तो जो हमारे जो शब्द बन के तैयार हुए उन्हें कृदंत कहते हैं। अब इस तरह से कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भेद है। तो एक एक करके इनके भेदों को जानते हैं। लिखा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, पहला है कर्तवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, फिर है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाच्य कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा धातु, धातु का मतलब है मेन शब्द है रख, प्रत्यय लगाया बाला तो रखवाला हो गया। ऐसे ही लूट, एरा, लुटेरा हो गया। अब कर्मवाच्य में कर्म का बोध कराएं, जो पढ़ प्लस ना तो पढ़ना हो गया। बिच में आगे हम जोड़ देंगे औना तो बिछौना हो जाएगा। करणवाचक कृत प्रत्यय, करण अथवा साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खास, फास, तो ई जोड़ देंगे तो खासी, फांसी हो जाएगा। बंद, बेल में ना जोड़ देंगे तो बंधन और बेलन हो जाएगा। इस तरह से आप समझिए। भाव
वाचककृत प्रत्यय क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचककृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ लिख और चढ़ में अगर आई जोड़ देंगे तो पढ़ाई लिखाई चढ़ाई बन जाएंगे। इस तरह से है क्रियार्थक कृत प्रत्यय क्रिया विशेषण संज्ञा अवयव और अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अभी आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। जैसे भूल भूख और सूख, इसमें आ जोड़ देंगे तो भूला भूखा सूखा, इस तरह से बनेंगे। अब है कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण। जैसे अक हमें जोड़ना है लास्ट में, तो गा गाय में अक अगर जोड़ेंगे तो गायक, ऐसी नायक, चालक चाल में अक जोड़ देंगे चालक हो जाएगा, पाल में अक जोड़ देंगे पालक हो जाएगा। ऐसे ही आन है उड़ान मिलान, ये आन शब्द को बाद में जोड़ना है। उड़ान उड़ान में आन आ रहा है बाद में, मिलान में आन आ रहा है। इस तरह से इसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमारी जो बात हुई थी वो कृत प्रत्यय के बारे में हुई थी। अब हम तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आज शब्द को हम लास्ट में जोड़ेंगे, तो क्योंकि प्रत्यय हमारे जो हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं। तो मिठास खटास भड़ास, पन बाद में जोड़ेंगे तो बालक पन, बालक में हमने जोड़ा पन तो बालकपन हो गया। बच में प्लस पन जोड़ा तो बचपन हो गया। इस तरह से पाठक लेखक ये सारे हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आ जाएंगे। अब इसके बाद है उर्दू अरबी फारसी के प्रमुख प्रत्यय। अब उर्दू अरबी फारसी के प्रत्यय को हम देखेंगे पहले, फिर समझेंगे। ई है, ची, नाक, साज, ईयत, बाज, ये अरबी फारसी के प्रत्यय हैं। तो ई हमारा बाद में आएगा। खूनी, खून प्लस ई जब हम बनाते हैं तो खूनी हो जाता है। आसमान प्लस ई तो आसमानी हो जाएगा। जैसे तोपची खजानची, तो ये हमारे समझ में आ गए, ये लास्ट में अर्थ देंगे अपना। ऐसे इस साइड देखते हैं गार, तो मदद में गार जोड़ देंगे मददगार हो जाएगा शब्द। इस तरह से आप बनाएंगे। अब इसमें दे रखा है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। अब दोनों का उपसर्ग होते हैं, किसी शब्द में स्टार्टिंग में जोड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूंगा, जैसे वन शब्द है तो वन में उप अगर जोड़ देंगे तो उपवन हो जाएगा। उप हमारा शब्द हो गया उपसर्ग, पहले जोड़ा। अब जैसे खेल है, खेल शब्द में बाद में हम कोई शब्द जोड़ रहे हैं, कुछ ना जोड़ रहे हैं तो खेल ना हो जाएगा। जैसे बालक में पन जोड़ रहे हैं तो बालकपन हो जाएगा, वो प्रत्यय कहलाएगा। अब उपसर्ग को देखें। उपसर्ग है सा, मूल शब्द है फल, तो सा को पहले बोलेंगे, उपसर्ग वाले शब्दों को पहले रखते हैं तो सफल हो जाएगा। स्वतंत्र बन जाएगा कोई शब्द, अनुकरण हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, बद नसीब हो जाएगा। अब प्रत्यय जोड़ा हमने, प्रत्यय हम बाद में जोड़ेंगे शब्द के बाद। शब्द था हमारा सफल, जो हमारा शब्द बना था सफल, सफल के बाद में जोड़ेंगे ता तो सफलता हो जाएगा। स्वतंत्र के बाद में ता जोड़ेंगे तो स्वतंत्रता हो जाएगा। अनुकरण के बाद में ये जोड़ेंगे अनुकरणीय हो जाएगा। सुगंध के बाद में इत जोड़ेंगे तो सुगंधित हो जाएगा। अपमान में इत जोड़ेंगे अपमानित। बदनसीब में ई जोड़ेंगे तो बदनसीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। अब दो प्रत्यय जोड़ेंगे। एक हमारा शब्द है बन, बन में प्रत्यय जोड़ा आवट और दूसरा प्रत्यय ई जोड़ा। तो पहले हम इनको जोड़ के बनाते हैं शब्द। क्या हो गया आवटी, तो प्रत्यय बाद में रखते हैं हम, तो बन में आवटी जोड़ देंगे तो बनावटी हो जाएगा। ऐसे ही भूत में इकता, इकता हो गया इन दोनों का जोड़ तो भू भौतिकता हो गया। बच्चा, आप सोचेंगे कि भू तिकता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि
हमारा जो शब्द बनता है वो भौतिकता हो जाता है। जैसे बच्चा पना हो गया यहाँ पे, तो हो गया बचपना। इसे हमें तैयार करना है, सीखना है। राष्ट्र में येता, राष्ट्रीयता हो गया। तो स्टूडेंट, इसके साथ आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।